अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जयवती के साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ मागला इनक्लेव फेल्ड और प्रिवेल्ड। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साल 2025 जनवरी में हमने रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर मागला इनक्लेव जैसा एक ग्रेट प्रोजेक्ट आते हुए देखा। ग्रेट लोकेशन के ऊपर, ग्रेट डेवलपमेंट के साथ, ग्रेट अथॉरिटीज DHA और CDA दोनों का JV प्रोजेक्ट, और मार्केट से मिला इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक ग्रेट रिस्पॉन्स। साल 2025 में ही सितंबर और नवंबर के महीने के अंदर हमें इसकी सेकंड लॉन्च देखने को मिली। और आज की इस वीडियो हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस लॉन्च के हवाले से बातचीत करते रहें। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई, ये ग्रेट प्रोजेक्ट है, ग्रेट रिस्पॉन्स है कस्टमर्स की तरफ से, ग्रेट अथॉरिटीज का ये प्रोजेक्ट है। ये फेल्ड और प्रिवेल्ड आप अपने कंटेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, ये बताएं सर भाई। सबसे पहले तो आप फेल्ड को फिलहाल रहने देते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेल्ड की। डेफिनेटली जैसे आपने पहले ये कहा कि वाकई बड़ा ग्रेट प्रोजेक्ट है। हमने अगर इसका प्रॉफिट भी आते हुए देखा तो वो ग्रेट था, प्रोग्रेस आती हुई देखी तो वो ग्रेट था, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से वो ग्रेट था। लेकिन जो ग्रेटनेस री लॉन्च की गई, मेरा ख्याल है कि वो इतनी जबरदस्त जाते हुए नहीं गई। द एक्सटेंशन जी। अच्छा साहब, ये एक्सटेंशन के हवाले से अगर हम एक चीज देखें तो हमें ये पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर भी नजर आती है, बट आपका और मेरा काम पॉलिटिक्स से ज्यादा नहीं है, हम ज्यादा रियल स्टेट को देखते हैं। और ये एक्सटेंशन हमें रियल स्टेट्स के अंदर भी नजर आती है। हम स्पेसिफिकली अगर DHA की बात करें तो हमें मुख्तलिफ किस्म के फेजेस के अंदर एक्सटेंशंस जो है वो मिली हैं। और एक्सटेंशंस आने में तो ये देखने में मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी होती है, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे जो उसके अंदर एंड यूजर्स होते हैं वो खराब ही हुए हैं। एक्सटेंशन के नाम के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो हमें इवेंचुअली इन अ लॉन्गर रन डिस्टॉर्टेड उस तरीके से नजर आए हैं। और एक और चीज होती है कि जब भी कोई डेवलपर अपनी कोई चीज सेल कर रहा होता है और उस पर बहुत ज्यादा हाई डिमांड होती है, तो मोस्टली डेवलपर्स अपनी आंखें जो हैं वो यहाँ से उठा के माथे के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं कि जी हमारे पास तो कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो मागला एनक्लेव में हमें उस तरीके से एक एक्सटेंशन भी आते हुए नजर आई, जिसके ऊपर ये मार्केट गिमिक खेली गई कि जी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। मगर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के ऊपर एक्सटेंशन जो है वो क्यों दी गई, साथ ही ये जरा बताएं। सबसे पहले तो जैसे कि आपने एक्सटेंशन के बारे में कहा, हमने DHA फेज 1 की एक्सटेंशन आते हुए देखी, जो कि आज के जमाने में फेज 4 है, 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है। DHA फेज 2 की एक्सटेंशन आते हुए देखी, जो कि आज के जमाने में DHA फेज 6 है, 20 साल का उसको अरसा दोबारा लग गया। हमने बहरिया टाउन में फेज 8 की एक्सटेंशन आते हुए देखी, उसके हवाले से भी 15 साल का मैं एक लंबा सा अरसा कहता हूं कि उसको भी अनफॉर्चुनेटली लग गया। और जहां जहां आपको एक्सटेंशन मिली आज तक, आपको वहां पे नुकसान हुआ। लेकिन अगर इनको कोई बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया होता तो 3 नवंबर को खत्म OTV डेट से उसको एक हफ्ता आगे करने का वो नहीं था। जैसे कि आपने कहा, वाकई अगर किसी भी दुकान के ऊपर कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाए और उसको ओवरवेलमिंग रिस्पांस आ रहा हो तो आप कहते हैं कि यार भैया खत्म हो गया, और जो थोड़ा बहुत आपके पास बच गया होता है आप उसे कुछ खास लोगों के लिए या अपने जानने वालों के लिए बचा के रखते हैं कि यार ये गुड प्रोडक्ट थी मेरे पास, ये ठीक है तुम अपने लिए रख लो। ये चीज हमने DHA फेज 4 सेक्टर D के अंदर होते हुए देखा कि उसके पास एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया और DHA ने एक हफ्ते के अंदर कह दिया कि भाई खत्म हो गया। उसके ऊपर हमने एक हफ्ते का एक्सटेंशन आते हुए नहीं देखा। अगर मैं DHA को इस बार मागला एनक्लेव को नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करूं, जो कि खास तौर पे मैं इन नवंबर के महीने के अंदर जो 10 तारीख को खत्म हुई है उसकी बात करूं, ये गैर हतमी गैर सरकारी अपडेट है कि तकरीबन 4500 माशाल्लाह एप्लीकेशंस DHA के पास आ गई हैं। 5 मरले के ऊपर 10,000, 10 मरले के ऊपर 15,000 और एक कनाल के ऊपर 20,000 रुपए आपने जमा कराने थे नॉन रिफंडेबल। अगर मैं ऑन एवरेज 15,000 रुपए ही कर लूं तो 4500 एप्लीकेशंस के ऊपर DHA ने रिसीव किए 6 करोड़ 75 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं जनवरी के महीने में चला जाऊं 2025 में, पहला लॉन्च पे जो साथ भाई इसका रिस्पांस था उस टाइम के ऊपर, जो हमारे पास जो फिगर्स थी उसमें कोई 33,000 या 35,000 की कोई एप्लीकेशंस जो है वो रिसीव हुई थी। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस इस टाइम के ऊपर क्या रीजंस हैं साहब? अगर 35,000 की मैं बात करूं, उसको एवरेज आउट कर लूं 15,000 रुपए से, तो इसका मतलब है DHA ने तकरीबन 52 करोड़ 50 लाख रुपए सिर्फ अपनी लॉन्चिंग से ही रिसीव कर लिए। इसका मतलब ये है कि ये मेरा फेल्ड इसको कहने का या इस रिस्पांस को आने का फेल्ड का पहला मैंने आपको प्रूफ मार्केट से अवेलेबल कर दिया है। उसके अलावा जो मार्केटिंग बजट, ये भी गैर हतमी गैर सरकारी है कि एक्सपेक्टेड जो इस टाइम के ऊपर DHA ने मार्केट के अंदर लगाया, जिसके अंदर कराची के अंदर मार्केटिंग हो रही है, लाहौर में हुई, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मार्केटिंग हुई, फैसलाबाद के अंदर मार्केटिंग हुई, यानी जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं उनके ऊपर DHA ने PVC भी चला था इसका प्रॉपर चलाए, तो वो सारी मार्केटिंग DHA ने की। 15 करोड़ रुपए का बजट लगाया गया। इसका मतलब ये है कि अब इन्होंने तकरीबन लॉस किया 8.25 करोड़ रुपए का।
अगर हम सिर्फ इन एप्लीकेशंस के एवज ही मार्केटिंग को रख लें, और लास्ट टाइम डीएचए ने इससे जबरदस्त फायदा उठाया था और इस बार आई एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा कम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये एप्लीकेशंस इतनी कम क्यों आई हैं, ये तो कम, ये बताएं। सबसे पहले इन एप्लीकेशंस के कम आने की वजह यह थी कि लास्ट टाइम कीमत, वैसे लास्ट टाइम भी कीमतें बहुत ज्यादा थी, टैक्सेस के भी मामला थे, लेकिन वो लोकेशन और फास्ट पेस डेवलपमेंट की वजह से उसको कुछ कवरेज हो गई, मार्केट प्रॉफिट के अंदर आ गई। लेकिन इस बार डीएचए ने उससे कहीं ज्यादा कीमतें रखी। अगर मार्केट के अंदर एक कनाल का प्लॉट 75 से 80 लाख रुपए प्रॉफिट के अंदर था, तो डीएचए ने 1.5 करोड़ रुपए मार्केट से कीमत उसकी ऊपर कर दी। इसी तरीके से जो कमर्शियल्स डीएचए ने लॉन्च किए वो भी एक एक्सपोनेंशियल कीमतों पे कमर्शियल्स लॉन्च किए। बेसमेंट ग्राउंड +1 का 5 मरले के प्लॉट आपने 11 करोड़ रुपए का रखा है, वो भी बिडिंग के ऊपर के लोग अब फर्दर उसके ऊपर बिड करें और उसके ऊपर कीमतें और ऊपर लेके जाएं। 10.66 मरला 10.66 मरला का कमर्शियल आपने 33 करोड़ 60 लाख रुपए की बेस वैल्यू रखी है, विच इज एक्सपोनेंशियल, सुपर ओवर प्राइस्ड। उसके अलावा आप अपने साथ चलने वाले रियल्टर्स को, वो लोग जो मार्केट में मेहनत कर रहे हैं, आपको एक बेहतर नाम दे रहे हैं, आप उन्हें किसी तरीके से भी रिस्पॉन्स नहीं देते, आप अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में नहीं देते, इसके अंदर आप कहते हैं कि सीडीए नहीं देता तो हम नहीं देते। उसके अलावा आपने जो ये नॉन रिफंडेबल पैसे अपने पास आप रख लेते हैं, लोगों को उनका पैसा ये नॉन रिफंडेबल के ऊपर आते हैं, ये एक बैड टेस्ट देता है लोगों के। अच्छा साहब, ये नॉन रिफंडेबल के ऊपर आते हैं कि पहली दफा जब जनवरी के अंदर इस पे एप्लीकेशंस आई तो ये तकरीबन 35,000 एप्लीकेशंस उस तरीके से हैं। हमें उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल मिले कि एक एक बंदे ने 10-10 अर्जियां दी हुई हैं। तो ऐसे बंदे भी मिले जिसमें एक बंदे ने 100 अर्जी दी हुई है। ऐसे बंदे भी मिलेंगे जिन्होंने 10-15 अर्जी की और एक भी उनकी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। 33,000 एप्लीकेशन साथ भी पिछली दफ़ा रिसीव हुई थी डीएचए और सीडीए की तरफ से। टोटल 1400 प्लॉट्स इसमें लास्ट इसी साल जनवरी के अंदर लास्ट अटेम्प्ट के अंदर दिए गए थे। तो आई थिंक या तो उस टाइम के ऊपर ये जो नंबर ऑफ प्लॉट्स है ये बढ़ा देने चाहिए थे, अगर 1400 देने थे तो ज़्यादा दे सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स किया था। और उस सिलसिले के अंदर जो ये सारे पैसे यानी नॉन रिफंडेबल अमाउंट है ये सारी की सारी, चाहे 10,000 दे रहे हो, 15,000 दे रहे हो, 20,000 दे रहे हो, सक्सेसफुल हो गए तो ठीक है, नहीं सक्सेसफुल हो गए तो नॉन रिफंडेबल हो गए। और उससे बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के अंदर इशू हुआ था। बहुत सारे लोगों ने हमसे इस चीज़ के ऊपर राब्ता भी किया था कि जी मैंने 5 डाल दिए, 10 डाल दी, मेरी एक भी नहीं निकली, मेरे ये पैसे 50,000 रुपए, लाख रुपए या 2 लाख रुपए फॉर दैट मैटर किसी से लेके एक एप्लीकेशन डाल के और फिर उसके एवज उसको कुछ भी ना देना। तो आई थिंक उसका इफेक्ट भी इन अर्जियों के ऊपर आया है या नहीं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो अगर मैं जितनी भी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज पाकिस्तान के अंदर देखूं, वो नॉन रिफंडेबल इस तरह के उनके फंड्स होते हैं कि अगर आप सीडीए को भी देख लें तो वो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशंस होती हैं, डीएचए को देख लें नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशंस होती हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ केयरिंग कम्युनिटी, स्पेशली डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी, मेरा एक सजेशन है डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी को, और इससे आपको ना सिर्फ आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर फायदा होगा, आपके जो फर्दर सब्सिडरीज हैं जैसे आप जैकरेंडा क्लब, जे मार्ट या इसके अलावा जो कुछ भी चलाते हैं उसके अंदर भी फायदा होगा। काइंडली कि ये जो नॉन रिफंडेबल फी है डीएचए को चाहिए कि कुछ उसके अंदर जो आपका डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंस है आप जरूर उसके अंदर काट लें, लेकिन एक एप्लीकेशन, एक पीस ऑफ पेपर की सर्कुलेशन 15-20 हज़ार रुपए की नहीं हो सकती, वो 2-3 हज़ार रुपए, 4 हज़ार रुपए, मैक्सिमम 5 हज़ार रुपए की होनी चाहिए। जो रिमेनिंग फंड है, जैसे अगर किसी ने 5 मरले का प्लॉट कराया, 10 हज़ार रुपए उसने कराया, तो उसको ऑफर करें आप 5 हज़ार रुपए का कोई भी किसी अपने प्रोडक्ट के अंदर, यानी जैकरेंडा क्लब के अंदर आओ भाई खाना खा लें आप लोग, आपने एक बुक कराई है तो 5 हज़ार रुपए का खाना खा लें, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट बनती है तो उसको आप कैश उस अमाउंट को आप रिडीमेबल कर दें, रिडीमेबल कर दें उस अमाउंट को। या फिर अगर कोई जैकरेंडा क्लब में आपके सिनी गोल्ड है, कोई सिनेमा है, तो उसके अंदर कोई मूवी देख ले, कोई गेम्स खेल ले, कोई स्विमिंग कर ले, कोई लंच कर ले, डिनर कर ले, आपकी जिम फैसिलिटी, कोई रूम फैसिलिटी, रूम्स बहुत अच्छे हैं जैकरेंडा के, यूज कर ले। ये सब चीजें आपके पास डे टू डे बेसिस पे अवेलेबल हैं और लोगों के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल हैं। इससे न सिर्फ आपके प्रोडक्ट यानी लोगों का आप पे एतमाद बढ़ेगा, बल्कि आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी होगी। वो जैकरेंडा क्लब जहां पे एक आम बंदा जाने से ये सोचता है कि यार ये तो सिर्फ आर्मी वालों का क्लब है या फिर ये बहुत एक्सपेंसिव मालदार लोगों का स्पेस है, हर बंदा वहां पे एक्सेस कर सकेगा और एक्सेसिबिलिटी आपकी मार्केटिंग को सपोर्ट करेगी। ये एक्सेसिबिलिटी, ये फ्री का खाना आप ऑफर कर सकते हैं, इट इज इजी टू गिव, और ये पैसा वही है जो आपने लोगों से लिया हुआ है। इससे डीएचए का नाम बेहतर होगा और मार्केट में एतमाद और बनेगा डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी पे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।